ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों फ्राइडे के दिन मार्केट बंद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अडानी ग्रुप से संबंधित एक केस की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया था। और कोर्ट की सुनवाई के दौरान कोर्ट के द्वारा की गई टिप्पणियों पर हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको जानकारी दी थी, जिसमें ये उम्मीद भी थी कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव टिप्पणियों की वजह से अडानी के स्टॉक्स में हमें आने वाले दिन में तेजी देखने को मिलेगी। और उसका असर आज के दिन हमें देखने को मिला। अडानी के ग्रुप्स के लगभग सारे ही स्टॉक के प्राइसेस में तूफानी तेजी आज के दिन देखने को मिली है दोस्तों। कुछ स्टॉक्स अपर सर्किट को छू करके थोड़ा बहुत आसपास में बंद हुए, जबकि बाकी स्टॉक्स में भी हमें अच्छी तेजी देखने को मिली। क्या ये तेजी आगे बरकरार रहेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। लेकिन आप अगर इस फैसले या फिर कोर्ट की टिप्पणियों की वजह से कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो दोस्तों चुनाव पर भी ध्यान दें जो अगले 4-5 महीनों में आने वाले हैं। और उसका असर अडानी ग्रुप्स के स्टॉक्स पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव सिनारियो हमें अडानी ग्रुप से रिलेटेड चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको पिछले वीडियोज़ में भी अलर्ट कर चुके हैं। खबरों या अफवाहों की वजह से जब भी मार्केट में एक तगड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिलता है तो ऐसे मौके पे अक्सर प्रमोटर्स या बिग मनी अपने स्टेक्स को प्रॉफिट में बेच करके उस मौके को भुनाने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही खबर मार्केट में रिपोर्ट्स के जरिए काफी समय से चल रही थी कि अडानी ग्रुप्स अपने एफएमसीजी सेक्टर के जॉइंट वेंचर जो कि उन्होंने विलमार के साथ किया था उसमें से एग्जिट करना चाहते हैं। और अब उस खबर की चिंगारी को फिर से एक बार मार्केट में आई तेजी के बाद हवा मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है रिपोर्ट्स के जरिए कि अडानी ग्रुप्स अपने जो एफएमसीजी सेक्टर का जॉइंट वेंचर है अडानी विलमार, उसमें से एग्जिट करना चाहते हैं। फिलहाल आईटीसी इसमें इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है इस स्टेक को बाई करने के लिए। दोस्तों आईटीसी भारत में एफएमसीजी सेक्टर के सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, जिसका मार्केट कैप 5.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। ऐसे में एफएमसीजी सेक्टर में एक और बढ़त के रूप में इस एक्सपेंशन को हम देख सकते हैं अगर आईटीसी अडानी ग्रुप के विलमार सेगमेंट के स्टेक्स खरीदने में कामयाब होता है तो। हालांकि आईटीसी अपने आप में फंडामेंटली एक बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, लेकिन फिर भी इस खबर के पक्का होने तक वेट एंड वॉच की स्थिति ही बेहतर नजर आ रही है। इसी बीच चाइना में बिल्कुल एक नई तरह की बीमारी ने बच्चों पर हमला कर दिया है। किसी खास तरह का अनडायग्नोज्ड निमोनिया है, जिसकी वजह से काफ़ी संख्या में बच्चे हॉस्पिटल्स में चाइना में भर्ती हो रहे हैं। और इसको लेकर के डब्ल्यूएचओ की चिंता बढ़ती चली जा रही है, जिसको लेकर के डब्ल्यूएचओ ने जब चाइना से सवाल किया तो चाइना ने जवाब में कहा कि कोई अनयूजुअल पैथोजेंस फिलहाल नहीं पाए गए हैं। लेकिन फिर भी संशय की स्थिति तो बनी हुई है दोस्तों, क्या ये कहीं अगला कोरोना तो नहीं। बात करें इजराइल फिलिस्तीन युद्ध की तो दोनों देशों के बीच 4 दिनों से चल रहे युद्ध विराम को फिलहाल 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच आपस में सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है कुछ और हॉस्टेजेस को छोड़ने पर। ऐसे में अगर युद्ध विराम जारी रहता है तो धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के स्टेबलाइज हो जाने के बाद मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने की उम्मीद भी बनती हुई दिखाई दे रही है। राहत देने वाली इस वीडियो की आखिरी खबर में दोस्तों उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 17 दिनों से फंसे हुए मजदूरों का फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उनको वहां से निकाला जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वे कुछ कुछ बाहर आना शुरू हो चुके हैं। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।